हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 16 सॉल्व करेंगे साइंस की इंग्लिश मीडियम में। इसका टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन। तो रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, जब रिएक्शन एसिड और बेस के बीच होती है तो वो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में हीट इवॉल्व होती है। ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एग्जांपल के फॉर्म में हम लेते हैं, सॉल्ट फॉर्म ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिपेंड ऑन विच एसिड एंड विच बेस आर रिएक्टेड विद ईच अदर। ये देखते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि एसिड जो हमने लिया है वो कौन सा है और बेस कौन सा है। ठीक है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, बेस है। ठीक है। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, हाइड्रोक्लोरिक क्या एसिड हमारा क्या है, ये एसिड है और ये हमारा क्या है, बेस। जब हम इन एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हम इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम के साथ में Cl आके जुड़ जाता है, क्या बन जाता है, NaCl प्लस H और ये H। ठीक है। ये OH और ये H, तो क्या बन गया, H के कितने हैं, 2 और O, तो ये हमारा बन गया NaCl सोडियम क्लोराइड और ये हमारा लास्ट में बना वाटर। इसके साथ साथ हीट भी इवॉल्व होती है। ठीक है। अब हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे। इस एक्टिविटी में क्या है कि 1/4 टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये कलरलेस होता है। अब हम इसमें 2 और 3 ड्रॉप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की डालेंगे। ठीक है। और उसे अच्छे से शेक कर लेंगे जेंटली। उसके बाद हम देखेंगे कि फिनोप्थिलीन डालने के बाद भी सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस है, कोई चेंज नहीं हो रहा उस कलर में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डाला था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब हम इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे जो कि बेस है। पहला क्या था, ये एसिड था जिसमें कि सॉल्यूशन का कलर फिनोप्थिलीन डालने के बाद भी कलरलेस रहा। बट जब हम इसमें बेस डालेंगे एक एक ड्रॉप करके, तो तब तक उसमें बेस डालेंगे जब तक कि उस सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिंक ना आ जाए, लाइट पिंक कलर। ठीक है। जैसे ही सॉल्यूशन का कलर पिंक आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना बंद कर देंगे। इसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इससे हमें क्या पता लगता है कि दोनों चीज़ें जब आपस में मिल गई तो वो रिएक्शन क्या हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। ठीक है। तो फिनोप्थिलीन ने पिंक कलर कब दिया, जब उसमें बेस मिलाया गया और एसिड के टाइम पर सॉल्यूशन का कलर क्या रहा, कलरलेस। अब हम क्या करेंगे, उस टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने के बाद। तो हम उसमें क्या देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब जो है वो हॉट हो जाती है। वो हॉट क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें से हीट इवॉल्व होती है उस रिएक्शन में से न्यूट्रलाइजेशन के टाइम पे। ठीक है। और दिस हीट रेज द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर एंड मेक द टेस्ट ट्यूब फील हॉट। हीट क्या करती है, उस टेम्परेचर, रिएक्शन के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो टेस्ट ट्यूब है वो हमें गर्म महसूस होती है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट नेम इज गिवन टू रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन का क्या नाम होगा, इस रिएक्शन का नाम होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। जिसमें सॉल्ट भी बन रहा है, वाटर भी बन रहा है और एसिड का बेस के साथ रिएक्शन हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम क्लोराइड एसिड न्यूट्रलाइज विद ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन इट फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो इसका मतलब ये रिएक्शन सही है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। थर्ड क्वेश्चन है,
सॉल्ट प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बी, जो सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के टाइम पे वो क्या है, वो एसिड भी हो सकता है, बेस भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। वो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। फोर्थ क्वेश्चन, explain why if we touch the test tube immediately after carrying out the neutralization reaction of an acid and a base in it, it is found to be somewhat hot. Why? क्यों गर्म हो जाती है? तो हमने ये पढ़ा था यहाँ पे, because some heat is evolved during neutralization reaction. This heat raise the temperature of reaction mixture and make the test tube hot. तो ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ का। ठीक है, आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।